हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज है पहले सुनिए सिंपल भाषा में। देखो, हर्ट्ज, लिनार्ड और हालवाक नाम के तीन साइंटिस्ट ने एक फिनोमेना को देखा। वो क्या था वो देखिए कि ये मेटल है। मैं सिंपल भाषा में बताता हूं पहले फिनोमेना क्या था। मेटल के ऊपर अगर लाइट पड़े तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। सवाल ये उठता है कि सर क्या कोई भी लाइट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं? नहीं, कुछ लाइट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बच्चों बात करूं, विबग्योर, ये कलर है। पहले फ्रीक्वेंसी याद कर लें आप अच्छे ढंग से। विबग्योर कलर पैटर्न है, इसके अंदर वायलेट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। यहां फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू एनर्जी। जैसे मैं कहूं मैं इस हाथ को जोर से वाइब्रेट करूं तो मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है, और अगर आराम से वाइब्रेट करूं तो फ्रीक्वेंसी लो है। तो यहां से यहां फ्रीक्वेंसी हाई लो लो कम होती जाएगी, और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम है बच्चों। तो मेटल के ऊपर लाइट पड़े, मान लो रेड से नहीं निकला तो ऑरेंज से भी नहीं निकला, और फ्रीक्वेंसी अगर हम इधर जाएंगे तो बढ़ती जा रही है। तो हर फ्रीक्वेंसी की लाइट इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब नहीं होती है। कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट से ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। एग्जांपल के तौर पे इमेजिन कर ले, मान लो रेड से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो हमने फ्रीक्वेंसी को कलर ऑरेंज कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, उससे भी नहीं निकला, हमने येलो कर दी, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ग्रीन से भी निकलेगा क्योंकि येलो से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ग्रीन, और ग्रीन से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ब्लू, ब्लू से भी ज्यादा इंडिगो, और इंडिगो से भी ज्यादा है वायलेट। कहने का मतलब है कि जब लाइट मेटल के ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन, हर फ्रीक्वेंसी की लाइट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट से ही क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और इस घटना को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम बात करते हैं कि इस फिनोमेना को पढ़ने के लिए हम कुछ टर्म्स यूज करेंगे। कुछ टर्म्स हम इस चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले उन टर्म्स को पढ़ते हैं, फिर हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक वर्ड यूज करेंगे हम लोग, वर्क फंक्शन, जिसे हम लोग लिखेंगे फाई नॉट। तो क्या है ये वर्क फंक्शन? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि ये मेटल है। मेटल में क्या चीज होता है बच्चों, मैं बता दूं। मेटल में बहुत सारे कैटायंस होते हैं, और कैटायन के बीच में पड़े रहते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। यूं समझिए कैटायन का समुंदर होता है, और उस समुंदर में क्या पड़े रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। कहां घूमने के लिए? अपने अंदर घूमने के लिए फ्री है, लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। सेम उसी तरह से जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने घर में घूम सकता है, अपने पड़ोसियों के घर में घूम सकता है, लेकिन अगर वो बाहर जाना चाहेगा तो सारे लोग उसे खींच लेंगे। उसी तरह यहां जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने इस मेटल के परिवार में घूमने के लिए फ्री है, लेकिन बाहर नहीं जा सकते। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल से कहां जाना चाहता है बच्चों, बाहर जाना चाहता है। जैसे वही सेम बात है कि अगर बच्चा अपने घर परिवार से बाहर जाना चाहता है तो उसके पास एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को अगर मेटल से कहां जाना है, बाहर जाना है, तो इसको क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी। मान लो हम लोगों ने एनर्जी दी, लाइट की फॉर्म में एनर्जी दी, और हमने एनर्जी दी 2 ईवी की। ईवी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। 2 ईवी की एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया, क्योंकि जो यहां का अट्रैक्शन है, जो कैटायंस उसको खींच रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ये सारे कैटायन उसको नीचे की तरफ खींचते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर, एटम से नहीं, मेटल से बाहर निकालेंगे तो ये सारे कैटायन उसे पीछे की तरफ खींचेंगे। मैंने 2 ईवी की एनर्जी दी, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस अट्रैक्शन को तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो मैंने इसको दे दी 2.1 ईवी की एनर्जी दे दी। अब भी ये बाहर नहीं आया, मैंने देखा 2.14 ईवी का एनर्जी दे दिया, और अब इस एनर्जी से ये अट्रैक्शन टूट गई और इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ गया। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि वो मिनिमम, अब अगर मैं 2.15 की दूंगा तो पक्का बाहर आएगा, 3 दूंगा तो भी बाहर आएगा, 4 दूंगा तो भी बाहर आएगा। तो वर्क फंक्शन क्या चीज है? उस मिनिमम एनर्जी का नाम है वर्क फंक्शन। किसी भी मेटल के लिए क्या चीज है? वो मिनिमम एनर्जी जो हम मेटल को दें तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कहां आ जाए, बाहर आ जाए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये अलग अलग मेटल में अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको रियल डाटा बताऊं, प्लेटिनियम के अंदर जो वर्क फंक्शन होता है वो 5.65 ईवी का होता है, बहुत हाई वर्क फंक्शन है। इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि सीजियम मेटल है
जो कि फर्स्ट ग्रुप की मेटल है, उसके अंदर जो वर्क फंक्शन है वो जो मैंने अभी लिखा वो है 2.14 ईवी। कहने का मतलब है कि सीजियम मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कम एनर्जी पे निकल जाएगा, और जो प्लेटिनियम मेटल है उसमें ज्यादा एनर्जी पे निकलेगा। तो वर्क फंक्शन क्या चीज है बच्चों? मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो है वर्क फंक्शन। तो एक वर्ड में अगर हम कहें कि वर्क फंक्शन क्या चीज है, एनर्जी का नाम है जो हमें देनी पड़ेगी मेटल को ताकि उसमें से क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए। और थोड़ा सा याद भी रख ले कि किसका वर्क फंक्शन कितना है, मैंने अभी बताया दो मेटल का, तो याद ही रख ले। जो सीजियम मेटल है उसका 2.14 ईवी है, और जो प्लेटिनियम मेटल उसका 5.65 ईवी है। तो थोड़ा सा ईवी के बारे में बताना चाहूंगा मैं तुम्हें। ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, कूलम और इंटू में वोल्ट, और कूलम इंटू में वोल्ट को कहते हैं बच्चों जूल। तो मतलब हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल हो गया, समझ गए? तो आप इसे अच्छे से याद रख सकते हैं। 1 ईवी को अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल से मल्टीप्लाई, माइनस 19 से मल्टीप्लाई करते तो जूल हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं आपसे कि 2 ईवी है, आप इसका जूल बनाइए तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू जूल हो जाएगा, तो 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा। तो जो कॉमन यूनिट है जो इस चैप्टर में हम एनर्जी की यूज करेंगे वो ईवी है, लेकिन एसआई यूनिट जो एनर्जी की है वो जूल है। तो वर्क फंक्शन की जो कॉमन यूनिट है वो तो ईवी है, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो जूल है। तो ईवी हो तो हम उसे इजीली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए बात को। दूसरा पॉइंट, एक बात हम हमेशा के लिए याद रखें, दूसरा पॉइंट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यह भी वर्ड बड़ा ही कॉमन है जो इस चैप्टर में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या चीज है बच्चों? देखिए, लाइट एक वेव है। अभी तक हम लोग लाइट को, हमें पता है लाइट के अंदर दो अगला करेक्टर है, ड्यूल करेक्टर, पार्टिकल करेक्टर भी और वेव करेक्टर भी। अगर हम लाइट को वेव मानते हैं तो उस वेव की कोई ना कोई क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये मान लीजिए आपकी मेटल है और ये मेटल का इलेक्ट्रॉन है, ये कर्नल्स हैं और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स पड़े। अब का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। आइंस्टीन ने बताया हमें कि लाइट जो है वो पैकेट की फॉर्म में आएगी। बच्चों पहले ये बात याद कर लें एक बार समझने के लिए। एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि लाइट जो आएगी वो पैकेट की फॉर्म में आएगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए हम उसको क्या बोलेंगे, फाई नॉट। क्या बोलेंगे, फाई नॉट। और लाइट आएगी पैकेट में, और पैकेट की एनर्जी एल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बताई कि वो होती एच न्यू। याद कर ले, लाइट की जो पैकेट है उस पैकेट की एनर्जी है एच न्यू। अब एग्जांपल के तौर पे वर्क फंक्शन है 2 ईवी का, और आपका जो पैकेट है वो है 1.1 ईवी का। तो क्लियर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो 2 ईवी की एनर्जी चाहिए, और पैकेट के पास कितनी एनर्जी है, 1.1 ईवी। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब नहीं होगा। कई बार मन में ख्याल आता है कि सर क्या जरूरी है, इलेक्ट्रॉन कितने पैकेट ले ले, ऐसे ऐसे 2 ले ले। अगर एक इलेक्ट्रॉन कितने पैकेट ले लेगा, 2 ले लेगा तो 1.1 और 1.1 2.2 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाना चाहिए। नहीं, आइंस्टीन थ्योरी के हिसाब से एक इलेक्ट्रॉन केवल एक ही पैकेट लेता है, और अगर एक ही लेगा तो इस पैकेट रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 ईवी की, और मिलेगी कितनी, 1.1 की। तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो आपको कि सर हम क्या करें फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? अगर हम पैकेट की संख्या बढ़ा दें, जैसे हमारा ये लाइट का सोर्स है, लाइट के सोर्स को अगर आप नजदीक ले आए, नजदीक ले आएंगे तो ज्यादा लाइट के पैकेट मेटल के ऊपर गिरेंगे, और ज्यादा लाइट के पैकेट गिरने को हम कहेंगे इंटेंसिटी बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है, इंटेंसिटी। लेकिन जब आप बल्ब को पास ले आओगे तो नंबर ऑफ पैकेट्स ज्यादा हो जाएंगे, मान ली बात। लेकिन एक पैकेट की जो एनर्जी है वो पहले भी 1.1 थी, अब भी 1.1 ही आएगी। तो पहले भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा था, अब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो फिर हमें कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। हम इस जो बल्ब है इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें बच्चों, फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये पैकेट बड़ा हो जाएगा। तो मान लीजिए हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ये हो गया 1.8 ईवी का, अब भी इलेक्ट्रॉन बाहर
नहीं आएगा। हमने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया और अब हमारा पैकेट हो गया 2 eV का। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे, ध्यान से समझिएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? जिस फ्रीक्वेंसी पे लाइट के पैकेट की एनर्जी, जिस फ्रीक्वेंसी पे लाइट के पैकेट की एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, अगर हमारा वर्क फंक्शन 2 eV का है और हमारा लाइट का पैकेट जो है वो कितने का है? 1.1 eV का, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। हम क्या बढ़ा दें? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो पैकेट बड़ा हो जाएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा? इस पैकेट की एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे लाइट के पैकेट की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी, उस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उम्मीद है ऐसा हम बड़े आराम से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में और वर्क फंक्शन में रिलेशन भी बना सकते हैं। तो क्या रिलेशन बना बच्चों? जरा ध्यान से देखो। h न्यू नॉट इज इक्वल टू है फाई नॉट। तो न्यू नॉट वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पे पैकेट की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाती है और इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है। दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं डेफिनेशन बोलना चाहूंगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट विच इज सफिशिएंट टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। वो लाइट की फ्रीक्वेंसी जो मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफी है, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मान लीजिए अगर आप फ्रीक्वेंसी से ज्यादा कर देते हैं, अगर आप फ्रीक्वेंसी न्यू नोट से भी ज्यादा कर देते हैं तो पैकेट जो है वो बड़ा हो जाएगा और फाई नोट क्या रह जाएगा? छोटा। अब तो पक्का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यस और नो? तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होता है। इसी तरह एक खास बात और याद रखें आप लोग, वेव के लिए इक्वेशन होती है, वेव की जो स्पीड होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। याद कर ले भाई, वेव की स्पीड का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी गुणा वेवलेंथ। मैं प्रूव कर सकता हूं 1 सेकंड में, ज्यादा लंबा काम नहीं है। मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग पे एक पार्टिकल को हम यूं चक्कर घटाएं, एक पार्टिकल को यूं ऊपर से नीचे ले जाए तो एक साइकिल बनेगी और वो वेव यहां तक पहुंच जाएगी। तो जितनी दूर वेव जाती है उस दूरी को हम कहते हैं वेवलेंथ। इस पार्टिकल को मैंने एक चक्कर पूरा घटाया तो जहां की डिस्टर्बेंस यहां से होते होते यहां तक आ गई। तो डिस्टर्बेंस जितनी दूर चली जाती है, जब मीडियम का पार्टिकल एक चक्कर पूरा करता है तो डिस्टर्बेंस जितनी दूर चली जाती है उसे कहते हैं वेवलेंथ। और इस पूरे चक्कर के टाइम को कहूंगा मैं टाइम पीरियड। तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस वेव ने जितनी चली और जितना टाइम लिया, तो डिस्टेंस चली लैम्डा और टाइम लिया टी, और तो लैम्डा इंटू 1/t, और 1/t को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि टी सेकंड में कितनी साइकिल बनी? एक। टी सेकंड में बनी एक साइकिल, तो एक सेकंड में कितनी साइकिल होंगी? 1/t। और एक सेकंड में जो साइकिल है उसे हम कहते हैं क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। और जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट की स्पीड को हम v की बजाय क्या लिखते हैं? c लिखते हैं। तो आप याद कर लें अच्छे ढंग से कि c इज इक्वल टू है, अगर हम सिंपल भाषा में लाइट के लिए बोलना चाहें तो c इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, या यूं कहो न्यू इंटू लैम्डा। तो एक फार्मूला बच्चों ये याद करें। दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गए। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h न्यू नॉट। h न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और याद करें, लाइट, कोई भी लाइट की वेव हो, कम फ्रीक्वेंसी की ज्यादा फ्रीक्वेंसी की, c इज इक्वल टू होता है न्यू इंटू लैम्डा। अब मेरी बात समझे, जब फ्रीक्वेंसी होगी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो जो वेवलेंथ होगी हम उसे कहेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो न्यू लैम्डा नॉट इज इक्वल टू c, देयरफॉर हम कह सकते हैं न्यू नॉट इज इक्वल टू होगा c बाय लैम्डा नॉट। ये भी आप याद करें आराम से। c इज इक्वल टू है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की मल्टीप्लाई को c होता है। तो हमेशा याद करें कि लाइट वेव में या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की मल्टीप्लाई c के बराबर होती है। तो अगर आपको कभी भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है और लैम्डा चाहिए तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू c। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू c बाय लैम्डा नॉट। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे जो वेवलेंथ होती है, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। उम्मीद आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। तो अब हम कंक्लूड करते हैं बात को
तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है? जिस फ्रीक्वेंसी पे वर्क फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा? पैकेट के बराबर हो जाएगा। लाइट का पैकेट और वर्क फंक्शन बराबर हो जाएंगे, उस फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा और उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर वेवलेंथ में कन्वर्ट करना हो तो हम लिखेंगे c/λ0 इज इक्वल टू फाई नॉट। तो ये दो अब तक की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, अभी हम पहले इनको यूज करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक छोटा सा सवाल करते हैं। मैंने कहा कि सीजियम मेटल है, सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो 2.14 EV है। सीजियम मेटल का वर्क फंक्शन 2.14 EV है। तो बताइए उस सीजियम मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी? तो बड़ा ही आसानी से मैंने अभी आपको बताया था। क्या फार्मूला था बताइए बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? फाई नॉट। और लाइट की एनर्जी का पैकेट जो होगा वो कितने का होगा? h न्यू नॉट। न्यू नॉट वो फ्रीक्वेंसी है जब पैकेट किसके बराबर हो जाएगा? वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमें न्यू नॉट तो नहीं चाहिए, हमें तो लैम्डा नॉट चाहिए। तो न्यू नॉट की जगह लिख लेंगे c/λ0 इज इक्वल टू फाई नॉट। देयरफॉर लैम्डा नॉट किसके बराबर आ गया बच्चों? लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा hc अपॉन में फाई नॉट। h को एसआई सिस्टम में पुट करें, c को एसआई सिस्टम में पुट करें, फाई नॉट को पुट करें, काफी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, h और c की मल्टीप्लाई को हम ईवी में लर्न कर सकते हैं। मैं एक बार बताना चाहूंगा, देखिए बच्चों एक बार h की वैल्यू एसआई सिस्टम में होती है कितनी? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इंटू c होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये एसआई सिस्टम में हो गया, सेकंड से सेकंड कट गया। ये हमारी h और c की मल्टीप्लाई है जूल मीटर में। लेकिन हमारा जो नीचे वर्क फंक्शन होता है वो ईवी में होता है। किसमें होता है? ईवी में। तो इस वैल्यू को अगर मैं ईवी में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे होगा? मैंने अभी भी बताया था कि अगर आपको ईवी का जूल बढ़ाना हो तो ई की जगह ई रख दो, 1.6 इंटू 10⁻⁹। लेकिन अगर जूल का ईवी बढ़ाना हो तो 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ उल्टा कर देंगे तो अब ये ईवी हो जाएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आई? अगर हम ईवी का जूल बढ़ाते तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जूल से जब ईवी बढ़ाएंगे तो इस नंबर से डिवाइड करेंगे। एक बात याद होगी, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर है। मीटर का हम बढ़ाना चाहेंगे नैनोमीटर, क्योंकि जनरली जो लैम्डा कैलकुलेशंस होती हैं वो नैनोमीटर्स में होती हैं। तो इस मीटर का अगर हम नैनोमीटर बनाना चाहते हैं तो क्या करें? मैं आपको बताना चाहूंगा, मीटर का अगर आप नैनोमीटर बनाना चाहते हो तो इंटू में 10⁹ से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁹ मीटर, तो ये हो जाएगा नैनोमीटर। एक बात याद करें, नैनोमीटर से मीटर बनाना हो तो 10⁻⁹ होता है और मीटर से नैनोमीटर बनाना हो तो 10⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये जस्ट आप एक बार कैलकुलेशन देख लें, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट जो बताऊंगा वो याद कर लेना। अब इस सारे को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 1242 ईवी नैनोमीटर आता है। अब ये चीज बड़ी गजब है, आप इसे लर्न कर सकते हैं कि h और c का मल्टीप्लाई, h और c का मल्टीप्लाई अगर हम याद करना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नैनोमीटर में तो वो होगा 1242 ईवी नैनोमीटर। हम इस बात का यूज करेंगे बच्चों, तो अब आप इस बात को भूल सकते हैं। हम क्वेश्चन करने के लिए बस इतनी बात काफी है। h फाई नॉट इज इक्वल टू इतना था, लैम्डा नॉट हमें निकालना था, h न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट, h न्यू नॉट की जगह न्यू नॉट की जगह c/λ नॉट, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आ गया c/फाई नॉट। अब देखिए h और c की मल्टीप्लाई को हम रखेंगे 1242 ईवी नैनोमीटर डिवाइडेड बाय कितना है? फाई नॉट 2.14 ईवी। तो आप ईवी से ईवी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1242 डिवाइडेड बाय 2.14 नैनोमीटर। आप इसको डिवाइड कर लें और एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊं तो ये कितना हो गया? 2 से डिवाइड कर लें, अप्रोक्सीमेटली 621 नैनोमीटर, अप्रोक्सीमेटली इतना नैनोमीटर आ गया। तो बड़ी आसानी से हम लोग अगर वेवलेंथ अगर अपने से वर्क फंक्शन दिया जाए और क्या पूछा जाए, वेवलेंथ पूछी जाए, तो हम लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी।
तो आज हम लोगों ने बेसिक फार्मूला स्टार्ट किया है, तो जिसे आप थोड़ा सा रिवाइज करें और इस कैलकुलेशन को पढ़ें।